आईपीएल की बातें करेंगे एंड बात ऑफ कोर्स हम करेंगे अपनी केकेआर से। हाँ केकेआर के चलते हुए एक बहुत ही बड़ी रूमर ही निकल के आ रही है कि अपेरेंटली श्रेयस अय्यर की रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखते हुए ये लोग अब श्रेयस अय्यर को रिलीज करने का मन बैठा चुके हैं। और ये सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर ही नहीं आ रही है। जिनको नहीं पता मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये एक्चुअली में चीज़ काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रही है। अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव का भी पूरा सागा आया था बीच में, जब ऐसे रूमर्स फैले थे कि आप सूर्य कुमार यादव को परचेज करेंगे ऑक्शन में जाकर एंड श्रेयस अय्यर को परहैप्स अगर वो परचेज ना भी कर पाए तो ट्रेड ऑफ कर देंगे सूर्य कुमार के अगेंस्ट। वो चीज़ मोस्ट लाइकली अब वो डिसमेंटल हो चुकी है। बट श्रेयस अय्यर का जाना जो है वो काफ़ी सारे सोर्सेस काफ़ी टाइम से कह रहे थे, इवन बिफोर द सूर्य कुमार यादव सागा। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दुलीप ट्रॉफी चल रही थी, वहां पे वो डी टीम का कैप्टन था। पता क्या चश्मे पहन के आया था ना। भाई मैं चाह रहा था कि वो फोटो ना थंबनेल पे लगे, पर वो अच्छी फोटो मिल नहीं रही थी उसकी कोई। तो मतलब वो जो एंटीक्स वगैरह उसके साथ हुए हैं, प्लस वो 2 मैचेस खेले दोनों हार गए, तो अब दे कैन नॉट विन द ट्रॉफी। ओके एंड खुद का बैटिंग रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं चल रहा है। प्लस एक और रीज़न ये है कि अपेरेंटली मैनेजमेंट को ऐसा भी लगता है कि ये बंदा अभी टेस्ट की स्क्वाड में तो आने नहीं वाला इंडिया की, ठीक है, T20 के स्क्वाड में भी नहीं आने वाला, क्योंकि नंबर 3 पे अभी सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, शुभमन गिल भी है कंटेंशन में, अभिषेक शर्मा भी है, संजू सैमसन भी बोलेंगे, ऋषभ पंत भी बोलेंगे। तो काफ़ी लोगों की लाइन लगी हुई है। श्रेयस अय्यर अभी दूर दूर तक नहीं है कंटेंशन में। अब बस सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट और वो हो ही कितना रहा है, और क्या वो होगा तो भी गारंटी है कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे, क्योंकि अब क्या होने वाला है, ऋषभ पंत को मोस्ट लाइकली ये लोग ओडीआई टीम में रखेंगे। तो केएल राहुल को बोला जाएगा शायद कि नंबर 4 पे खेले, अगर वो नंबर 5 फिट नहीं हो रहे। तो बेसिकली श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बन सकता है, बिकॉज लाइक इट और नॉट ऋषभ पंत विल बी प्रेफर्ड। तो एंड वहाँ पे रियान पराग जैसे बंदे भी निकल के आ रहे हैं जो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली श्रेयस अय्यर का इंडियन टीम के साथ फ्यूचर बहुत डाउट में है। प्लस अनफॉर्चुनेटली वो अपना ये डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसके चलते हुए ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं कि मैनेजमेंट केकेआर की चाहती है कि शायद हम मूव ऑन कर जाएं। तो मतलब बाय रिलीज डज दिस मीन कि लोग आरटीएम में भी ट्राई नहीं करेंगे, जान ही दे रहे हैं, मतलब हाँ टीम से मूव ऑन करवाने का। वेरी ऑनेस्टली आई थिंक ये डम मूव हो सकता है केकेआर से, बिकॉज मतलब ये तो डम मूव हो गई, पर जैसे ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है, पहले तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ एलिजिबिलिटी है भी कि नहीं है। यार सेंस तो बना रही है, अगर वो थ्रू आउट द ईयर बहुत कम मैचेस खेलने वाला है तो कैसे वो प्रिपेयर रहेगा आईपीएल के लिए। पर उस बंदे ने अभी आईपीएल जिताया भाई। वही मतलब बट वही ना कि उसकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, प्लस अभी इतने सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं, वो जो कोर टीम थी वो जाने वाली है, गौतम गंभीर जा चुका है, कोचेस सारे जा चुकी है, एकदम रिवैम्प होने वाली हैं चीज़ें। तो जितनी ब्राइट चीज़ें थी लास्ट सीजन, मतलब आई थिंक 99% वही है कि वो इस सीजन उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होंगी चीज़ें। हाँ पिछली बार तो अनरियल सीजन था ना, मतलब वो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार्स अलाइन हर साल तो होने नहीं वाले आपके लिए। सो डेफिनेटली उसने आईपीएल जिता दिया एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें सेंस तो है, लॉजिक तो है थोड़ा बहुत, बट इसका लॉजिक मेरे हिसाब से केकेआर के लिए तभी बनता अगर ये लोग एक सूर्य कुमार यादव जैसा कैप्टन लेके आते इसकी जगह पे। मतलब आपके पास कोई आईपीएल विनिंग कैप्टन आप हटा रहे हो, उसके बदले कौन लेके आ रहे हो? क्या वो रोहित शर्मा जैसे लेवल का प्लेयर होगा जिसकी कैप्टनसी बहुत तगड़ी होगी? आई थिंक तभी सेंस बनाता है, क्योंकि इधर वे यार आईपीएल विनिंग कैप्टन आपको लाने इतने डिफिकल्ट होते ही कितने हैं। पर लोग आर्ग्यू करेंगे कि सूर्य कुमार यादव भी कोई खास अभी कुछ प्रूफ करके दिखाया नहीं है कप्तानी। डेफिनेटली, बट आई थिंक पॉइंट वही है कि एक तो वो बैटिंग में अपग्रेड देता, प्लस वो पूरी T20 कैप्टनसी संभालने वाले इंडियन टीम की। सो वेदर उसने आईपीएल जीता है नहीं जीता, एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस तो है उसके अंदर। एग्जैक्टली। देखो मुझे टू स्टार्ट विद मुझे पर्सनली लगता है कि ये रूमर एकदम बेसलेस है। अच्छा ओके। मुझे तो नहीं लगता कि जाने वाला है वो, एंड आई थिंक थोड़ा गलत भी होगा अगर उसको जाने देते हैं तो। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखी जब स्काई के रूमर आए थे कि ऑल्दो मैं खुद पर्सनली स्काई को प्रेफर करूंगा, बट इस बात को डिनाई नहीं करा जा सकता कि श्रेयस अय्यर को अगर निकाला जाता है तो वो अनफेयर ही होगा। क्योंकि जो बंदा आपको आईपीएल जिता रहा है, अब आप जितना भी कह लो जीजी इफेक्ट है, ये है वो है, ऑक्शन बहुत अच्छा चला गया, स्टार्स अलाइन हो गए, बट अब क्या इन सारे फैक्टर्स को क्रेडिट देकर एकदम ही श्रेयस अय्यर से पूरा क्रेडिट छीन लोगे? तो कुछ तो हाथ रहा होगा ना उस बंदे का भी, एंड सब लोग तारीफ करते हैं, अभिषेक नायर ने भी कितना प्रेस करा उसको, राइट। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस रूमर में कोई भी स्ट्रेंथ है। केकेआर की मैनेजमेंट इज नोन टू बी वन ऑफ द बेटर मैनेजमेंट्स इन द आईपीएल, जो सेंसिबल मैनेजमेंट्स होती हैं, तभी 3 ट्रॉफी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना क्या कहते हैं शॉर्ट इनपुट बेस्ड डिसीजन लेंगे। शॉर्ट इनपुट बेस्ड मतलब कि पिछले 3-4 महीने का उसका डेटा निकाल लिया, रिएक्शनरी बहुत, हाँ बहुत रिएक्शनरी हो जाएगा।
प्लस यार अभी वैसी आपकी मैनेजमेंट अभी पूरी जो है हिल चुकी है, कोई बचा नहीं है मोस्टली, और वो अभी रिप्लेस हो नहीं पा रही है। उसके भी अभी हमें बात करनी है सेगमेंट में कि कौन से रूमर्स आ रहे हैं। आप ऑन टॉप ऑफ दैट अपना कैप्टन भी शेकअप कर दोगे तो बेसिकली आपने पूरा अपना लीडरशिप का कोर ही हटा दिया, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेगा ऑक्शन में वो चीज़ रिक्रिएट कर रहे हो एकदम से आके, जहाँ पे अभी इसकी बात हमें करनी है कैसे जो है रूल्स का जो डिक्लेरेशन है वो डिले हो ही जा रहा है, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलने नहीं वाला प्रिपेयर करने के लिए कि आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन से प्लेस को टारगेट करना है। ऐसे में आप एक अपने लीडर को भी जाने दोगे, अपना सरदर्दी और बढ़ाओगे, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, अगर अभी सितंबर के एंड तक मान लो आ भी जाते हैं रूल्स, अभी हम इसकी बात करेंगे आगे, और अपेरेंटली नवंबर 15 तक आपको सारे अपने सबमिट करने हैं रिटेंशन लिस्ट वगैरह। ओके तो 1.5 महीना मिल रहा है आपको बेसिकली। 1.5 महीने में आपको पूरे 20-25 प्लेयर्स की जो स्क्वाड आपको टारगेट करनी है वो सब की आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसको सोच के आप डिसाइड करोगे आपको कौन से प्लेयर रिटेन करने और कौन से आरटीएम में टारगेट करने। ऊपर से अगर आप अब कैप्टन को भी हटा दोगे तो आपको उसके लिए एडेड रिसर्च और करनी पड़ेगी सिर्फ 1.5 महीने के अंदर, और रिसर्च करने के लिए भी आपकी मैनेजमेंट भी तैयार नहीं है पूरी, पहले वो भी खरीदनी पड़ेगी पूरी। तो मुझे लगता है केकेआर इस पोजीशन में ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो शेयर शेयर को जाने दे इतनी आसानी से। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में ऐसा है कि भाई अब सब चेंज हो रहा है तो चेंज ही कर देते हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कोई आदमी ऐसा क्यों चाहेगा जब आप आईपीएल की हिस्ट्री का मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन देख के आए हो, तो फिर जब चीजें सही हैं तो उसको तोड़ क्यों रहे हो। टूट रही है वो मजबूरी है क्योंकि ऑक्शन हो रहा है, पर ये भी फैक्ट है कि केकेआर ही वो टीम है जो कि 8-9 रिटेंशंस मांग रही है, विच क्लियरली मीन्स कि वो सेम टीम के साथ जाना चाहते हैं, एंड सेम टीम विल नॉट बी द सेम विदाउट द सेम लीडर। तो क्लियरली मुझे तो लगता है शेयर शेयर वाला जो रूमर है वो काफ़ी बेसलेस है। इस पूरे पॉडकास्ट का ये थीम रहेगा, हम लोग सारे रूमर्स को या तो कॉल आउट करेंगे या तो एक्नॉलेज करेंगे। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा वरिंग है। एंड मतलब वो पूरा जो अभी तुमने बताया कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का, वो फेयर लॉजिक है भाई। क्या अगर उसको थ्रू आउट द ईयर बहुत कम चांसेस मिलने वाले खेलने के, तो वो अनफेयर भी होगा कायदे से एक्सपेक्ट करना उससे कि वो भाई 2 महीने में आएगा और 2 महीने में तोड़ के चला जाएगा। तुम डोमेस्टिक कितना भी खेल लो, बट जब तुम आईपीएल में आके इंटरनेशनल बॉलर्स को फेस कर रहे हो उस प्रेशर में एज अ कैप्टन उसका ही प्रेशर और है, तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम हो ही जाता है डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है अगर केकेआर इस अप्रोच को लेकर कुछ सोच रही है कि इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, देन अगेन मैं अभी भी उस पर स्टिक करूंगा कि या तो भाई आप एक प्रॉपर आईपीएल विनिंग कैप्टन ही लेके आ रहे हो उसको रिप्लेस करने के लिए, अदरवाइज आपको अनफॉर्चुनेटली उसे टीम में रखना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। अनफॉर्चुनेटली क्या बात है भाई इसमें? यार बैटिंग में वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, बट वही है ना कि एक तरीके से उसकी तारीफ भी यही है कि उसकी कैप्टनसी इतनी अच्छी है कि आपको स्टिल उसको रखना पड़ेगा बिकॉज ही इज आईपीएल विनिंग कैप्टन। रोहित शर्मा के लिए भी लोग कहते तो यही है ना कि आईपीएल में नहीं चलता, बट उसकी लीडरशिप स्किल्स इतनी अच्छी हैं, प्लस ऑब्वियसली उसका स्टैचर बहुत बड़ा है, ऑन अ गिवन डे वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, वो तो है ही, बट इन जनरल ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म बहुत अच्छे से आईपीएल में। तो राइट नाउ अय्यर भी बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा, बट उसकी कैप्टेंसी इज दैट फैक्टर जो सिंगल हैंडेडली उसे टीम के अंदर रख सकती है। बट डू यू थिंक ही विल बी स्टेइंग एट केकेआर? हाँ। क्यों? फॉर व्हाट रीजंस? भाई बहुत इलॉजिकल लगता है मुझे कि उसे जाने देंगे। अभी तो तुम कहते सेंस बनता है। नहीं मतलब इस लॉजिक सेंस बनता है, बट क्या आपके आईपीएल विनिंग कैप्टन लेके आ रहे हो आप उसकी जगह? कुछ है ही नहीं कैप्टन, इससे बेटर आप कैप्टन कौन सा अवेलेबल है? रोहित शर्मा का देना गया ना, वो रूमर आ रही थी कि वापस रुक जाएगा। अगर वो सारे आई थिंक रोहित शर्मा का अगर चॉइस होता भी तो भी आई थिंक इट डज नॉट ले नहीं सकते। हाँ मतलब आई थिंक अय्यर रहना वैसे भी बेटर ही होगा। तो क्या आप उस कैलिबर का एक और कैप्टन लेके आ रहे हो? आई डोंट थिंक सो कोई अवेलेबल ही है। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट सेंस बनाती है, वो सूर्य कुमार यादव, अगर वो आता है तो। एंड अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पीपल जो कमेंट भी करते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है कि हम कैप्टेंसी वाले एरिया में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट अगर श्रेयस अय्यर इतना ही बेटर कैप्टन होता तो इंडियन टीम भी T20 में उसको कंसिडर नहीं करती कैप्टन बनाने का। सिर्फ स्काई को क्यों कंसिडर करा जा रहा है? तो कुछ तो बात होगी स्काई में। मैं अभी से ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेटर कैप्टन ही है, बट जस्ट बिकॉज एक आईपीएल टाइटल आ गया इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बंदे में वर्दीनेस नहीं है। वो इंडियन टीम का कैप्टन होने वाला है, 2 साल में वर्ल्ड कप में लीड करेगा हमें घर पे हमारे। प्लस बैटिंग में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं भाई। तो एनी डे आई वुड हैव स्काई ओवर श्रेयस अय्यर, बट एनी गाय अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ऐसा कोई भी क्या बंदा है इंडियन बंदा कोई जो कि आके हमें परफॉर्म भी करके देगा अपने स्किल में, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, प्लस श्रेयस अय्यर से कप्तानी में बेटर है। कप्तानी में बेटर तो आई डोंट नो, बट अगर बाई चांस बुमराह रिलीज हो जाता है
तो फिर तो बुमराह तो केकेआर कैप्टन को बनना भी चाहता है। हाँ, तो केकेआर को तो फिर पागलों की तरह पीछे पड़ जाना चाहिए उसके। वो तो हर टीम पड़ेगी भाई, हाँ, कोई अगर वो comparison नहीं है। कैप्टेंसी मांग रहा है तो भी भाई दे दो, हाँ, ही इज दे टू दो। गुड अ प्लेयर। हाँ। तो आई थिंक बुमराह जैसा प्लेयर आ रहा है तो फिर उसके लिए जाना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट श्रेयस अय्यर को रखना पड़ेगा। आई थिंक इसी रीजन के चक्कर में मुझे भी लगता है कि श्रेयस अय्यर विल बी स्टिंग, एंड मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज दूंगा अगर श्रेयस अय्यर जाते हैं तो। ऑल्दो इन सेइंग दैट मैं एक लास्ट चीज़ ज़रूर बोलूँगा, ऐसे भी सोर्सेज बोलते थे कि श्रेयस अय्यर एक्चुअली जाना चाहता था कि हाँ हाँ हाँ, वो क्या इवन story है? लास्ट सीजन क्या है वो बताना जरा। कुछ ऐसे रूमर्स आए थे कि नॉट ओनली दिस सीजन बट गौतम गंभीर के आने से पहले भी लास्ट सीजन की बिगनिंग में तब भी श्रेयस अय्यर कायदे से रुकना चाहता नहीं था, बट गंभीर आया, उसने अपना जो भी स्ट्रैटेजी रखी, जो भी अपना प्लान रखा, उसमें थोड़ा कन्विंस हुआ कि चलो एक सीजन और रुकते हैं, देन ऑब्वियसली एंडेड अप विनिंग द आईपीएल। बट उसका मन ऐसा कुछ खास है नहीं केकेआर में रुकने का, विच इज़ ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आई थिंक किसी भी फैन में ये थॉट था नहीं एक्चुअली में कि श्रेयस अय्यर खुद नहीं रुकना चाहता केकेआर में। ऑल द वंस एंड आई होप दिस इज जस्ट रूमर, पर काफी जगह से ये चीज सेम चीज बोली गई है, तो आई वंडर कि क्या ये सच है कहीं ना कहीं। बट एनीवे, जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है केकेआर के लिए वो ये होने वाला है कि जो मेंटरशिप का रोल है और रादर जो मैनेजमेंट का रोल है उसको लेके फाइनली कुछ नामों के रूमर्स आने लग गए हैं। अभी बहुत टाइम तक रूमर्स आ ही नहीं रहते, एंड सैडली फॉर केकेआर फैंस ओवेन मॉर्गन का नाम अभी तक नहीं आया है, एंड आई थिंक ये ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही है कि ओवेन मॉर्गन बनने भी नहीं वाले। अपेरेंटली ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि वो कोई भी अभी जॉब टेकअप करे मैनेजमेंट में किसी भी टीम की, सिर्फ केकेआर की बात नहीं हो रही है। आई एम श्योर जिस दिन वो आईपीएल में एक मैनेजमेंट रोल में आना चाहेंगे वो केकेआर को ही प्रेफर करेंगे। खुद ही उन्होंने कह रखा है कि मेरे लिए 100 स्पॉट है केकेआर का एक। बट क्योंकि वो नहीं आने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेम अभी चल रहा है मार्केट में वो है जाक कालिस का। ओके, एंड जाक कालिस का एक्चुअली में देखो, जिन लोगों ने आईपीएल थोड़ा लेट देखना शुरू करा है वो तो ये सोचेंगे कि भाई क्या मस्त पर्सनैलिटी है, लेजेंड है गेम का, बट एक्चुअली में उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा नहीं है मैनेजमेंट में। ओके, मतलब केकेआर से ही उसने 2018 में मैनेजमेंट में था, वो बहुत ही रद्दी ऑप्शन गया था केकेआर का, एंड कोई माहौल भी बहुत अच्छा था नहीं उस टाइम पे। कई लोगों को शायद याद नहीं होगा, दिनेश कार्तिक के अंडर रसल वगैरह का भी उस टाइम पे वो आया था कि भाई मेरे को बैटिंग ऊपर करने कोई नहीं मिलती है वगैरह वगैरह, थोड़े टेंशन थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो जो गंभीर के अंदर हम कहते हैं कि माहौल बहुत अच्छा रहा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, टीम में यूनिटी बहुत थी, एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ था जाक कालिस के अंडर। प्लस एक फॉरेन प्लेयर इंडियन डोमेस्टिक सर्किट को कितने अच्छे से समझता है, ऑक्शन में कैसे परफॉर्म कर पाएगा मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। एक तो अभी तो मतलब 2018 के बाद से क्या वो इन्वॉल्व रहा है आईपीएल में? आई थिंक जब से केकेआर की जॉब छोड़ी तब से तो नहीं रहा है, तो फिर तो प्रॉब्ली और डिफिकल्ट होगा। हाँ, प्रॉब्ली और डिफिकल्ट होगा समझना कि कौन कौन से प्लेयर्स अपकमिंग है, किसको ला सकते हैं, क्योंकि सीन में ही नहीं रहा है वो। मतलब मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि यार देखो, ऐसा भी नहीं है कि कोई फॉरेन बंदा ना ही कर पाए ऑक्शन को, कुछ लोग एक्सेप्शंस होते भी हैं, बट जाक कालिस का वैसे भी मुझे लगता है कि मैनेजमेंट में रहने का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। फॉरगेट दी ऑक्शन, कई बार ऐसा होता है कि ऑक्शन बहुत अच्छा नहीं गया लेकिन आप उन एवरेज प्लेयर से भी बहुत अच्छा आउटपुट निकलवा देते हो। जाक कालिस का, और वो केकेआर में ही था, कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो क्योंकि उसका एसोसिएशन रहा है केकेआर से पहले, यानी वन ऑफ द लेजेंड्स रहे हैं क्लब के, उस चक्कर में उसको वापस ले आओ, क्योंकि एक ईजियर ट्रांजिशन होगा, एक कॉन्टिजेंसी हो रखी है अभी बेसिकली गंभीर के जाने से, एक शॉर्ट टर्म प्लान है ये, तो उसमें वो एक आसान नाम आ जाता है, एक जाक कालिस, दिमाग में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही। तो आई होप कि उसी के चक्कर में इसका नाम दे रहे हो लोग। आई थिंक केकेआर फैंस काफी वैसे एक्साइटेड थे इसके बारे में, मतलब जब भी हम ऐसे इसकी बात करते दे आर ऑलवेज कि भाई जाक कालिस ले आते हैं। नहीं, क्या बात नहीं है, कभी नहीं। ओवेन मॉर्गन को लेके थे, बट रिगार्डलेस जो 2 और नाम आ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्टली रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग का भी ना देखो, ऑल्दो आई कैन एक्सेप्ट कि थोड़ा शेडी है रीजन, क्योंकि वो बंदा जब कमेंट्री बॉक्स में बैठा होता है तो जो बोल रहा होता है वही सेटअप हो रहे होते हैं एग्जैक्टली। बट जब वो ऑन ग्राउंड एज अ कोच जाता है तो चीज़ें शायद उतनी अच्छी निकल के अभी तक तो नहीं आई हैं। डेली डेडेविल से हमने देखा, डेली डेडेविल से उनको निकालने का रीज़न भी प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड था कि आपको इतने साल दिए, 5-6 साल जितने भी थे, उसमें हम एक बार भी आईपीएल नहीं जीते हैं, सिर्फ एक बार फाइनल में आए हैं, तो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड ट्राई समबडी एल्स। अगर ऐसे आपको किसी टीम से हटाया जा रहा है, और हटाया भी किस टीम से जा रहा है जो कि ट्रॉफीलेस टीम है, तो केकेआर में आके क्या आप सही में वो गंभीर के शूज फिलअप कर सकते हो? मुझे लगता है पर्सनली पर्सनालिटी मैच तो है। हाँ, मुझे भी लगता है। जो इंटेंट आप चाहते हो, जो फील्डलेस क्रिकेट आप चाहते हो, वो डेफिनेटली दिखेगा आपको।
बट वंस अगेन क्या आप वो आउटपुट निकाल के दे सकते हो अपने प्लेयर्स में से, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब रिकी पॉन्टिंग को देख के ऐसा लगता तो है भाई कि ये बंदा कर देगा इस अपनी जॉब को, बट वही मतलब आई थिंक इवन आई वॉज क्वाइट सरप्राइज दिल्ली में जब उसको निकाला गया। एंड वही सौरव गांगुली ने काफ़ी ओपनली आके बोला कि जिस जगह ले जाना चाहिए था प्रोजेक्ट वो फेल करा उसके चक्कर में, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने डिसाइड करा कि उसे निकाल देंगे। बट आई जस्ट थिंक वही कि गंभीर और रिकी पॉन्टिंग में काफ़ी तगड़ा पर्सनैलिटी मैच है, एंड ऑब्वियसली मे बी उस लेवल पे ना कर पाए, बट एज यू सेड जैक कालिस का तो रिकॉर्ड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो मे बी जितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे शायद उनमें से सबसे बेटर ऑप्शन रिकी पॉन्टिंग हो। बट पता है पॉइंट क्या है कि रिकी पॉन्टिंग को आप लेके आ तो रहे हो, क्या वो बंदा ऑक्शन में आपकी हेल्प कर सकता है? ऑक्शन में भी आपके पास चंद्रकांत पंडित भाई साहब बैठे हुए हैं। विद ऑल डू रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट टैक्टिकल माइंड फॉर एन ऑक्शन आउट देयर। मुझे लगता है पर्सनली अभी हमारा मैनेजमेंट में सिर्फ एक बंदे को लाने से तो काम चलने ही नहीं वाला। जब आपके यहाँ से गौतम गंभीर जा चुके हैं, अभिषेक नायर जा चुके हैं, रैंटन जा चुके हैं, आप इन 3 बंदों को सिर्फ एक बंदे से रिप्लेस तो वैसे भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 बंदे तो और लेके आने ही चाहिए। तो रिकी पॉन्टिंग अगर आ भी रहा है, अगर वो इफेक्टिव हो भी सकता है ना, उसकी एफिकेसी ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगी उसको अगर आप 3 बंदों को काम कराओगे तो मुझे लगता है इन प्रिंसिपल सिर्फ रिकी पॉन्टिंग को लेके आने से सोल्यूशन नहीं होने वाला। अगर उसमें पोटेंशियल है तो भी एक फॉरेनर होते हुए उसको इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंडियन डोमेस्टिक सर्किट का भी ट्रैक रखे, पूरा ऑक्शन भी एस करके देते हैं, फिर फील्ड में परफॉर्मेंस ही निकलवा दे। राइट। एंड सो इसी के चलते हुए एक और जो नाम निकल के आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आशीष नेहरा का। ओह फाइनली। वो ऐसा बोल रहे हैं कि इफ ही चूजेस टू लीव गुजरात टाइटंस, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है, तो शायद उसको नॉट एज द मेन कोच बट एक असिस्टेंट रोल में शायद चाहे हो सकता है वो मेंटोरशिप के रोल हो, उसमें आप शायद आशीष नेहरा को अप्रोच कर सकते हो। आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट मूव, क्योंकि वो गौतम गंभीर का जो वो इंडियन प्लेयर्स से टच में रहने वाला जो एस्पेक्ट है ना, या अभिषेक नायर का, वो कंप्लीट कर सकते हैं कुछ। व्हाई नॉट द मेन कोच दो? वो शायद रिकी पॉन्टिंग को बनाए या फिर जैक कालिस को बनाए। मतलब क्या इन दोनों में से बेटर चॉइस ही नहीं होगा कि आशीष नेहरा कोई बना दे मेन कोच? यार ऐसा भी तो सकता है ना कि आपने 1-2 बंदों को साइन कर लिया, फिर जो पोजीशन डिसाइड करनी है वो बाद में आपने चेंज कर दी। आशीष नेहरा को मेन कोच बना दिया, जैक कालिस को असिस्टेंट कोच बना दिया चाहो तो। पहले तो अभी मेन बात है कि एटलीस्ट नाम तो आने शुरू हुए मार्केट में, अभी तक तो केकेआर कोई नाम आ ही नहीं रहे थे। नहीं बट आई थिंक आशीष नेहरा अगर आ जाता तो फिर तो केकेआर के लिए बहुत अच्छा मूव होगा, क्योंकि इन लोगों ने जहीर खान पे मिस आउट कर दिया, वो एलएसजी चला गया बड़ी चुपचाप। बट एग्जैक्टली हाउ लाइकली इज इट, मुझे थोड़ा डाइसी लगता है, क्योंकि गुजरात टाइटंस छोड़ के क्यों आशीष नेहरा का बहुत कम है। हाँ बट ये बोल रहे हैं कि क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज आ रही है कि वो छोड़ सकता है गुजरात टाइटंस, तो केकेआर अपेरेंटली इज हेल बेंट ऑन द फैक्ट कि नेहरा को लेके आना है। एंड आई थिंक ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप होगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अगर नेहरा आने को तैयार है और उसके लिए आपको इतना कुछ रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं कि आप पॉन्टिंग और जैक कालिस को नहीं ले पा रहे तो भी चलेगा। आई थिंक प्रायोरिटी नेहरा होनी चाहिए, एक इंडियन प्लेयर हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आई होप कि केकेआर इस डायरेक्शन में और काम करे, क्योंकि वंस अगेन अभी रूल्स आने ही वाले हैं, बस निकल जाएगी बहुत जल्दी और फिर टाइम मिलेगा नहीं रिसर्च करने का, फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपका ऑक्शन अच्छा क्यों नहीं है। तो आई होप कि ये लोग जल्दी एक्शन लें इसके ऊपर। रिकी पॉन्टिंग भी ना सटली बार बार हिंट करे जा रहा है कि डीसी वाला स्टिंट मेरा खत्म हो गया है, बट 4-5 लोगों से शायद अभी ऑफर आएगा आईपीएल के अंदर, तो देयर माइट बी एन आईपीएल जॉब अराउंड द कॉर्नर। तो क्लियरली रिकी पॉन्टिंग आईपीएल में एज द कोच ऑफ अ सर्टेन टीम तो जा ही सकता है नेक्स्ट साल। क्या वो केकेआर होगी वो देखने वाली बात है। मुझे लगता है मेरी पर्सनल प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे जैक कालिस, फिर रिकी पॉन्टिंग और सबसे ऊपर आशीष नेहरा। सेम। तो लेट्स होप कि ऐसा कुछ हो। बट नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट द आईपीएल रिलेटेड न्यूज और जो स्पेसिफिक टू आईपीएल होने वाली है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।